हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ रिलेशंस फॉर क्लास 12th। तो मैंने आपको फर्स्ट उसमें कि इक्वलेंस रिलेशन क्या होता है उसके बारे में बताया था। फर्स्ट इसकी जो वीडियो थी उसमें उसका लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब इसमें मैंने आपका एक इस टाइप का जो इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन होता है उसका लिया हुआ है। कोई मैंने रिलेशन लिया है R to R मीन्स रियल नंबर टू रियल नंबर वेयर R इज इक्वल टू A, B सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B एंड A एंड B बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ये आपका सेम है, A इज टू B एंड A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर एंड A इज टू B, A इज लेस देन इक्वल टू B क्यूब। तो पहले मैं आपका फर्स्ट वो कह रहा है कि चेक वेदर दिस इज द रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और नॉट है या नहीं। तो देखो फर्स्ट में आपने सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने बताया आपने लेट करना है कि लेट A, दैट बिलोंग्स टू R। ये आपको रिफ्लेक्सिव में सबसे पहले ये हम लेट करते हैं इसको कि मेरा A। अब मैं अकॉर्डिंग टू जो आपका रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग रिलेशन लिखता हूँ। तो रिलेशन मेरा क्या है कि A जो है B से छोटा है उसके इक्वल है। तो मेरा A भी A है और B आपका A है। इट मीन्स यू विल राइट हियर A इज लेस देन इक्वल टू A। तो अब कोई भी नंबर है वो इसका मतलब होता है कि A इज लेस देन इक्वल टू A और A इज इक्वल टू A। या तो वो इक्वल है या फिर वो छोटा है, तो इक्वल तो होगा ही। सो दिस इज द ट्रू। तो देयरफॉर R इज मीन्स R इज अ रिफ्लेक्सिव। ये आप इसमें रिफ्लेक्सिव में इतना हम इसको लेके चलते हैं, फिर रिजल्ट निकालते हैं अकॉर्डिंग टू रिलेशन और उसके बाद देखते हैं ये ट्रू है या फॉल्स। यदि ट्रू है तो आपका रिफ्लेक्सिव, फॉल्स है तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आपका सेकंड लेते हैं। आप जो है सिमेट्रिक के लिए आपने सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो मीन्स आपको यू हैव A, B दिस बिलोंग्स टू R। इट मीन्स आपका A इज अ ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू B। ये आपका इसके अकॉर्डिंग A लेस देन इक्वल टू B होगा। अब मैं इसकी हेल्प से और मैं इसका रिवर्स करके पढ़ूंगा, मतलब B को मैं पहले पढ़ना चाहता हूं और A को बाद में, क्योंकि B ए दिखाना चाहता हूं। तो आप इसको पढ़ेंगे कि रिलेशन आपका यही है, इसी को आपने चेंज करना है। बस इसकी हेल्प से मैं B को पहले लिखूंगा। इट मीन्स यू कैन राइट और B इज ग्रेटर देन इक्वल टू A। और आपका रिलेशन क्या है कि फर्स्ट जो एलिमेंट है सेकेंड से छोटा है या उसके इक्वल है। तो मीन्स इट इज नॉट ट्रू। देयरफॉर आप यहाँ लिखोगे BA it does not belongs to R, therefore this R is not symmetric। ये आपका R जो होगा सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसको, R is not symmetric। अब आपने फॉर ट्रांजिटिव लेना है। तो ट्रांजिटिव के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट यू हैव A, B this belongs to R। it means according to relation we can write A is less than equal to B, number one, and B, C that also belongs to R। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो कि B is लेस देन इक्वल टू C। अब 1 और 2 की हेल्प से आपने देखना है कि A और C में आपका क्या रिलेशन है। A आपका B से छोटा है, B आपका C से छोटा है। इट मीन्स बाई 1 and 2 यू कैन राइट दिस A is लेस देन इक्वल टू C, so which implies AC that belongs to R। तो therefore it is a ट्रांजिटिव। तो देयरफॉर R इज अ ट्रांजिटिव। तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन आ जाएगा। तो देयरफॉर दिस गिवन रिलेशन मीन्स फर्स्ट इट इज अ रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक बट इट इज ट्रांजिटिव। अब आपके देखो ये सेकंड जो क्वेश्चन है, अब इसमें हमारा क्या होता है, कोई भी रिलेशन यदि आपका रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव मीन्स हम उसको जनरल वे से प्रूव करेंगे, कोई एग्जाम्पल लेके शो नहीं करना है। एग्जाम्पल लेके शो करोगे तो आपको वहाँ पर पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। यदि आपका वो फॉल्स है, मतलब आपका बिलोंग नहीं करता है, वो सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो वहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हो। तो मैं देखो सेकंड में, फर्स्ट में आपका सेकंड और थर्ड दोनों के लिए दिखाऊंगा। अब आपने रिफ्लेक्सिव मेरा क्या कहता है कि रिफ्लेक्सिव में आपका सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ यहाँ रियल नंबर है। तो आप इसमें इन दोनों के एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन ले लो, कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मैंने यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन लिया कि मीन्स 1,2 एंड 1/2 एंड 1/2 दिस बिलोंग्स टू R। मैंने रिफ्लेक्स के लिए दिखा रहा हूँ। फॉर दिस
according to this relation we will write this first number that should be less than equal to square of this, so it is false. ये आपका false, क्योंकि हाफ जो है 1/4 से छोटा नहीं होता, वो आपका बड़ा होता है. इट मीन्स इट इज़ नॉट ट्रू, देयरफॉर इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव. तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है. सेकेंड, अब आपका सिमेट्रिक के लिए आपने देखना है. तो सिमेट्रिक के लिए आपने 1 और कॉमा 2, आप इसी एग्जाम्पल को लो. दिस बिलोंग्स टू आर. ये मेरे पास नोन है क्योंकि 1 जो है 2 के स्क्वायर से छोटा है. बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर. ये बिलोंग नहीं करता बिकॉज 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1. ये आपका 2 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं है, तो ये आपका बिलोंग नहीं कर रहा है. देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक. तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं है. एंड फॉर अ ट्रांजिटिव, अब देखो ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल आपने लिखना है, तो आपका जल्दी से अब लिखने के लिए इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, क्योंकि इसमें हमारे 3 नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, ए बी और सी. तो मैंने फर्स्ट 3 नंबर्स ले लिए 1 2 और 3. तो मेरा लास्ट नंबर क्या है 3. अब जब स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर करके देखो, 3 का स्क्वायर होता है 9. तो 9 से एक आप छोटा नंबर कर दो. इट मीन्स आप लिखोगे कि 8,3 दैट बिलोंग्स टू आर. ये आपका देखो 8 जो है 3 के स्क्वायर से छोटा है, तो ये आपका रिलेशन को बिलोंग करता है. ये आपको लेना है कि मेरा ए बी बिलोंग करना चाहिए. अब आप क्या लिखोगे कि आपका 3 और 2 भी, ये भी आपका बिलोंग करता है, क्योंकि 3 जो है वो 2 के स्क्वायर से छोटा है, दोनों बिलोंग करते हैं. बट हियर 8,2 दिस डज नॉट बिलोंग्स टू आर. ये आपका दोनों बिलोंग नहीं करेंगे बिकॉज अब इसमें यहाँ दिखाता हूं कि 8 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 4. ये आपका 4 से छोटा नहीं है. देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव. सो दिस रिलेशन सेकेंड नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव एंड नॉर सिमेट्रिक. ये दोनों सिमेट्रिक नहीं है. अब आपका जो थर्ड एग्जाम्पल है सेम आपका उस वे से a इज लेस देन इक्वल टू b. तो उसके लिए भी आप फर्स्ट यही एग्जाम्पल लो, हाफ प्रॉपर फ्रैक्शन ले लो हाफ. तो अब मैं यहाँ क्या चेंज करूंगा कि ये कहता है फर्स्ट नंबर उसके क्यूब से छोटा है. इट मीन्स हियर वी विल राइट 1/8. सो इट इज फॉल्स, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. सेकेंड, आप जो सिमेट्री के लिए सेम एग्जाम्पल लेंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर. ठीक है, देयरफॉर 1 इज लेस देन इक्वल टू 8. ये आपका ट्रू है. बट 2 इज नॉट लेस देन. Here the cube of 1 is also 1. So 2 and 2,1 does not belongs to R. तो ये आपका belong नहीं करता है. तो therefore it is not symmetric. अब ट्रांजिटिव के लिए आपने यहाँ पर जैसे स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर किया था. अब यहाँ क्यूब है तो यहाँ पर आपने चेंज करना है. क्यूब हमारा क्या होता है 3 का 27. तो 27 से मैंने एक यहाँ कम कर लिया. मीन्स वी विल राइट 26,3 दैट विल बिलोंग्स टू R. ये आपका बिलोंग करेगा बिकॉज 26 इज लेस देन क्यूब ऑफ 3. अब आप 3 और 2 लेंगे तो देखो 3 इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू 8, क्योंकि 2 का क्यूब आपका 8 होता है. बट हियर 26 एंड 2 इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज 26 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 8. ये आपका 8 से छोटा नहीं है. देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव. तो ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है, आपका सिमेट्रिक भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव. तो आप इन दोनों के एग्जाम्पल आप इस तरह से लिखे और आप जो शो कर सकते हो. तो इसमें क्योंकि ये है किसी भी रियल नंबर के लिए नहीं है, इसलिए आप इसका एग्जाम्पल आपके लिए इस पर पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आर इट इज डिफाइंड बाई ए बी रिलेशन टू सी डी. ये आपका अदर टाइप का है. सच दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी. मतलब मैंने इधर भी ऑर्डर्ड पेयर लिया हुआ है, इधर भी आपका ऑर्डर्ड पेयर है. और इसी ऑर्डर पेयर में क्या रिलेशन है कि आपका इसका जो डोमेन है ए और इसकी जो रेंज है डी, उसका प्रोडक्ट इसकी रेंज और इसके और डोमेन के प्रोडक्ट के इक्वल है. और ए बी सी डी जो है मेरे नेचुरल नंबर का मीन्स आपका है रिलेशन विच इज n टू n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है. तो अब इसमें हम देखो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, मुझे चेक करना है कि मेरा इक्वलेंस रिलेशन है या नहीं है. तो आपने फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव के लिए आप लेट ए बी, क्योंकि ये मेरा एक ए माना जाएगा और ये मेरा बी, तो ए बी दैट इज रिलेशन टू ए बी. ये आप फर्स्ट लिखोगे. अब इसका रिलेशन क्या है कि इसका जो डोमेन, इसकी रेंज, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू रिलेशन यू विल राइट ए बी इज इक्वल टू बी ए. एंड मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव. तो आपका जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपका कॉम्यूटेटिव होता है. देयरफॉर दिस मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव. तो आपका ये रिलेशन देयरफॉर ए बी एंड बी ए बोथ आर इक्वल, इट मीन्स इट इज ट्रू और ट्रू है. देयरफॉर आर इज
रिफ्लेक्सिव, ये आप इस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रूव करोगे। अब आपका सेकंड फॉर सिमेट्रिक, आप सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, आपने लिया है कि ए बी रिलेशन टू सी डी, ये आपका रिलेशन को बिलोंग करता है, दैट बिलोंग्स टू गिवन रिलेशन, तो विच इम्प्लाइज ए डी दैट विल बी इक्वल टू बी सी। अब मैं इसका उल्टा लिखता हूँ, सपोज सी डी इज हेयर एंड सी डी रिलेशन टू ए बी, सो अकॉर्डिंग टू दिस सी एंड बी इट शुड बी इक्वल टू डी इंटू ए। अब देखो यहाँ y1 and 2 बोथ आर सेम, इट मीन्स दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो कि आपका ए बी का सी डी के साथ जो रिलेशन है वो आपका रिजल्ट ये आता है, और सी डी और ए बी के साथ आप रिजल्ट लिखते हो तो आपका ये आता है, परंतु ये दोनों आपके रिजल्ट इक्वल हैं। चेंज क्या है कि ये मेरा राइट हैंड साइड में, इधर लेफ्ट हैंड साइड में, और ये हमारा लेफ्ट में और ये मेरा राइट में, इट मीन्स इट इज़ द सिमेट्रिक रिलेशन। अब आपने ट्रांजिटिव के लिए देखना है, तो ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या लिखना है कि आपका ए बी, यहाँ फॉर ट्रांजिटिव ये आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो ए बी रिलेशन टू सी डी ये आपने लिखा हुआ है, तो इट मीन्स योर रिजल्ट दैट विल बी ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये आपका नंबर 1 इक्वेशन। अब आपने सेकंड लेना है, इसका ऑर्डर पेयर सी डी, और उसके साथ आपने नेक्स्ट रिलेशन ई एफ, ये आपको अपने आप लेना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर पेयर है तो ऑर्डर पेयर लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू डी ई, ये नंबर 2। अब इन दोनों से रिलेशन निकालना है, तो देखो आप मुझे रिलेशन किस में देखना है, ए बी और ई एफ में, मीन्स सी डी की मुझे नीड नहीं है यहाँ पर, तो सी डी को हम एलिमिनेट करेंगे यहाँ से। तो आप इसमें क्या करोगे, आप या तो इससे सी की वैल्यू निकालो या डी की और उसमें पुट कर दो, या उससे निकाल के इसमें किसी से एक से कर सकते हो। तो मैं यहाँ से सी वैल्यू निकालता हूँ फर्स्ट से, तो आपका सी की वैल्यू यहाँ से आएगी ए डी अपॉन सी, सॉरी बी, ए डी अपॉन में सी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, और इंटू एफ इज इक्वल टू डी ई, ये आपका, अब डी से मेरा ये डी कैंसिल हो जाएगा और बी को मैं इधर, तो मीन्स ए एफ दैट विल बी इक्वल टू बी ई, और यू कैन राइट दिस ए बी दैट इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। इससे आप निकालेंगे, देखो ए और एफ का प्रोडक्ट बी और ई के इक्वल आ रहा है, तो वही आपका यहाँ से देयरफॉर दिस रिलेशन इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आपका मीन्स दिस रिलेशन रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक एंड एज वेल एज ट्रांजिटिव, देयरफॉर दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप इस तरह से, आपका ये मैंने दूसरी वैरायटी ली थी, आपका एक इनइक्वलिटी है, और आपका फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको जो शो किया था अदर टाइप ऑफ ट्राइंगल और लाइन से बेस्ड प्रॉब्लम थी, और नेक्स्ट कुछ और भी प्रॉब्लम है, देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।